वे चाहते हैं कि आप उठकर उनका ध्यान करें और वे आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। 2. दीपाराधना या प्रार्थना के समय आंखों में आंसू। जब आप भगवान के सामने दीप जलाते हैं या हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और अचानक आपकी आंखों से आंसू छलक आते हैं, तो ये दुख की निशानी नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा का तार सीधे परमात्मा से जुड़ गया है। इसे भाव समाधि की एक छोटी झलक माना जाता है, जिसका अर्थ है कि आपकी भक्ति ईश्वर को स्वीकार्य है और आपके संकट जल्द ही समाप्त होंगे। 3. विग्रह या मूर्ति के चेहरे पर मुस्कान दिखना। पूजा या आरती के दौरान जब आप भगवान की प्रतिमा को ध्यान से देखते हैं और अचानक आपको ऐसा महसूस हो कि भगवान के चेहरे पर एक दिव्य चमक या हल्की मुस्कान आ गई है, तो समझ लीजिए आपकी प्रार्थना सफल हो गई। ये संकेत है कि भगवान ने आपकी पुकार सुन ली है और वे आपकी श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हैं। 4. अचानक हाथ का जल जाना। दीपक जलाते समय या कपूर की आरती करते समय यदि अचानक आपका हाथ जल जाए, तो ये एक गंभीर चेतावनी है। इसका अर्थ है कि पूजा के समय आपका मन एकाग्र नहीं है। आप केवल शरीर से वहां मौजूद हैं, लेकिन विचार कहीं और भटक रहे हैं। यह संकेत देता है कि आपको अपनी पूजा विधि या ध्यान में सुधार करने की आवश्यकता है। 5. दूध का अचानक उफनकर गिरना। रसोई में काम करते समय यदि दूध अचानक उफनकर चूल्हे पर गिर जाए, तो इसे बुरा ना माने। इसे धन लक्ष्मी के आगमन का शुभ संकेत माना जाता है। ये दर्शाता है कि घर की दरिद्रता का नाश होने वाला है और आने वाले समय में आपको किसी बड़े आर्थिक लाभ या संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। 6. पायल या पदचाप की आवाज। यदि घर में सन्नाटा हो और आपको अचानक किसी के चलने की आहट या पायल की छन छन सुनाई दे, जबकि घर में कोई दूसरा मौजूद ना हो, तो ये साक्षात महालक्ष्मी के आगमन का संकेत है। इसका अर्थ है कि दैवीय शक्तियां आपके घर में वास कर रही हैं और जल्द ही आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। 7. अदृश्य उपस्थिति का सकारात्मक अनुभव। पूजा करते समय यदि आपको अचानक महसूस हो कि आपके पास कोई खड़ा है या अचानक ठंडी और सुगंधित हवा का कोई झोंका आपको स्पर्श कर जाए, तो ये ईश्वर की सुरक्षा का संकेत है। इसका मतलब है कि दिव्य शक्तियां हर कदम पर आपकी रक्षा कर रही हैं और कठिन समय में वे आपके साथ ढाल बनकर खड़ी हैं। 8. तेल खत्म होने के बाद भी दीपक का जलना। यदि दीपक में डाला गया घी या तेल पूरी तरह समाप्त हो चुका हो, फिर भी उसकी लौ कुछ मिनटों तक बिना बुझे जलती रहे, तो इसे साक्षात चमत्कार माना जाना चाहिए। ये इस बात का ठोस प्रमाण है कि आपके घर का आध्यात्मिक वातावरण बहुत शुद्ध है और दैवीय ऊर्जा वहां अत्यंत शक्तिशाली रूप में विराजमान है। 9. दीपक की लौ का ऊंचा और प्रज्वलित होना। यदि आपके द्वारा जलाए गए दीपक की ज्योति सामान्य से अधिक ऊंची, स्थिर और बहुत चमकदार होकर जल रही है, तो ये आपकी सफलता का संकेत है। इसका अर्थ है कि आपके मन के संकल्प और जो भी मनोकामना आपने ईश्वर के सामने रखी है, उसके पूरे होने का समय अब बहुत निकट आ गया है। 10. भगवान पर चढ़ाए गए फूल का गिरना। पूजा के दौरान यदि भगवान की मूर्ति या फोटो पर रखा हुआ फूल अपने आप आपकी ओर या नीचे गिर जाए, तो इसे भगवान का प्रसाद समझें। इसका अर्थ है कि आपकी सेवा स्वीकार कर ली गई है। उस फूल को उठाकर एक लाल कपड़े में बांधें और अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। इससे आपकी आर्थिक तरक्की के द्वार खुल जाएंगे। 11. पूजा के समय बार बार जम्हाई यानी उबासी आना। अगर जप या ध्यान के दौरान आपको बार बार उबासी आती है, तो ये संकेत है कि आपके शरीर या घर के वातावरण में तमस यानी नकारात्मक ऊर्जा का वास है। ये संकेत देता है कि घर में नजर दोष हो सकता है। ऐसे समय में घर में शंख बजाना, घंटी नाद करना या गुग्गुल की धूप देना बहुत आवश्यक हो जाता है। 12. कुमकुम या सिंदूर की डिब्बी का गिरना। यदि पूजा करते समय कुमकुम की डिब्बी हाथ से फिसलकर गिर जाए, तो इसे शुभ नहीं माना जाता। ये संकेत हो सकता है कि परिवार के मुखिया या जीवन साथी पर कोई संकट आने वाला है। ऐसी स्थिति में तुरंत ईश्वर से क्षमा मांगे और गिरे हुए कुमकुम को किसी पवित्र पेड़ की जड़ में या जल में प्रवाहित कर दें। 13. अचानक दीपक का बुझ जाना। यदि बिना किसी हवा के झोंके के पूजा का दीपक अचानक बुझ जाए, तो ये आने वाली किसी बड़ी मुसीबत का पूर्वाभास है। ये घर के सदस्यों के स्वास्थ्य या क्लेश का संकेत हो सकता है। ऐसे में घबराएं नहीं, तुरंत ओम नमः शिवाय का जाप करें और दोबारा शुद्ध मन से दीपक जलाकर दोष निवारण की प्रार्थना करें। 14. दीपक की बत्ती का पूरी तरह भस्म होना। अक्सर दीपक बुझने के बाद बत्ती का कुछ काला हिस्सा बच जाता है, लेकिन अगर बत्ती पूरी तरह जलकर राख हो जाए और कुछ भी शेष न रहे, तो ये अत्यंत शुभ है।
इसका अर्थ है कि आपकी प्रार्थना और कर्मों को देवताओं ने पूर्णतः ग्रहण कर लिया है और आपके पिछले संचित पाप या दोष भी उसी बत्ती के साथ जलकर नष्ट हो गए हैं। 15 छिपकली और काली चींटियों का दिखना। पूजा घर में छिपकली का अचानक दिखना महालक्ष्मी की कृपा का प्रतीक है। वहीं अगर काली चींटियां भगवान के आसन के पास कतार बनाकर चलती दिखे तो समझ लीजिए कि आपके बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। ये आपकी आर्थिक स्थिति में बड़े सुधार और धनवान बनने का पूर्व संकेत है। 16 घर के द्वार पर कौओं का कांव कांव करना। कौओं को पितरों और देवदूतों का संदेशवाहक माना जाता है। यदि प्रतिदिन कोई कौआ आपके घर की मुंडेर पर बैठकर बोले या आपके दिए भोजन को प्रेम से ग्रहण करे तो ये इस बात का प्रमाण है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न है और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की सभी अड़चनें अब दूर होने वाली हैं। 17 स्वप्न में मंदिर या दैवीय दर्शन। यदि आपके सपनों में बार बार भव्य मंदिर, देवी देवताओं की प्रतिमाएं या कोई मुस्कुराता हुआ साधु संत दिखाई दे तो ये आपके जीवन में आने वाले बड़े सकारात्मक बदलाव का संकेत है। इसका अर्थ है कि आपको बहुत जल्द कोई ऐसी शुभ सूचना मिलने वाली है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। 18 दीपक से चट चट की आवाज आना। पूजा का दीपक हमेशा शांत और स्थिर जलना चाहिए। यदि दीपक से चट चट की आवाज आ रही है तो इसका अर्थ है या तो तेल में अशुद्धि है या फिर आपके मन में संशय है। ये संकेत देता है कि आपको अपनी पूजा पद्धति में शुद्धता लाने और संकल्प को और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है। 19 नारियल का अंदर से खराब निकलना। भगवान को चढ़ाते समय यदि नारियल अंदर से सड़ा हुआ या काला निकले तो डरे नहीं। तंत्र शास्त्र के अनुसार इसका अर्थ है कि आपके घर या आप पर आने वाली किसी बड़ी बला या नजर दोष को उस नारियल ने अपने ऊपर ले लिया है। बस हाथ पैर धोकर श्रद्धापूर्वक दूसरा नारियल भगवान को अर्पित करें, संकट टल चुका है। 20 नैवेद्य यानी भोग पर चींटियों का आना। यदि भगवान को अर्पित किए गए प्रसाद, फल या मिश्री पर छोटी छोटी चींटियां तुरंत इकट्ठा हो जाएं तो ये बहुत शुभ माना जाता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि भगवान ने आपके भोग को स्वीकार कर लिया है और आपके जीवन में मिठास और खुशियां आने वाली हैं। 21 एक साथ 3 छिपकलियों का दिखना। यदि घर की किसी दीवार पर या पूजा स्थान के आसपास 3 छिपकलियां एक साथ दिखाई दें तो इसे राजयोग जैसा फल देने वाला माना जाता है। विशेष रूप से यदि वे तुलसी के पौधे के पास दिखें तो ये निश्चित संकेत है कि साक्षात लक्ष्मी जी का आपके घर में प्रवेश हो चुका है। 22 तुलसी के पौधे का अचानक सूख जाना। तुलसी घर की प्राण ऊर्जा की सूचक है। यदि पर्याप्त देखभाल के बाद भी तुलसी का हरा भरा पौधा अचानक सूखने लगे तो ये आने वाली किसी बीमारी या धन हानि की चेतावनी है। ये संकेत है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। ऐसे में नियमित रूप से तुलसी के पास दीप जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। 23 हाथ से नमक का गिरना। नमक को शुक्र और लक्ष्मी का कारक माना जाता है। यदि अनजाने में बार बार आपके हाथ से नमक बिखर रहा है तो सतर्क हो जाएं। ये आने वाले अनावश्यक खर्चों, विवाद या आर्थिक तंगी का संकेत है। इसे टालने के लिए धन का प्रबंधन सावधानी से शुरू कर दें। 24 घुस या बड़ा चूहा और साधारण चूहों में अंतर। घर में अचानक घुस या बड़ा जंगली चूहा दिखना बेहद शुभ माना जाता है क्योंकि इसे गणेश जी के वाहन का आगमन माना जाता है जो रिद्धि सिद्धि लाता है। लेकिन इसके विपरीत यदि साधारण चूहे घर में बहुत बढ़ जाएं और कपड़ों या सामान को कुतरने लगें तो ये दुर्भाग्य और राहु के खराब होने का संकेत है। दोस्तों, ईश्वर हमें हर मोड़ पर राह दिखाते हैं, बस जरूरत है उन्हें समझने की। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो